नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में कुदरत की मार ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। सेवड़ा तहसील सहित करीब 42 गांवों में ओलावृष्टि और बारिश ने गेहूं चने जैसी फसल को बर्बाद कर दिया है। कई खेतों में 7 दिन बाद भी पानी भरा नजर आ रहा है, जिससे फसल सड़ चुकी है। किसानों का कहना है 90% तक नुकसान हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया। बेटी की शादी, बैंक का कर्जा, पशुओं के चारे का संकट मुंह बाए सामने खड़ा है। किसानों का आरोप है पटवारी और प्रशासन सही सर्वे नहीं कर रहे, जबकि कलेक्टर ने किसानों को ईमानदारी से सर्वे करके मुआवजा दिलाने का वादा किया है। देखिए दतिया जिले से आई आचरण की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सेवड़ा तहसील के दिगुआ, जरोली, आलमपुर, बुजुर्ग, थरेट और चीना समेत 42 गांवों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की तैयार फसल को खेतों में गिरा दिया। फसल सड़ चुकी है। किसानों का कहना है कि फसल तो दूर, अब तो पशुओं के चारे का भी संकट खराब हो चुका है। चारे का भी संकट खड़ा हो चुका है। हमारी पूरी फसल खराब हो गई, खेतों में पानी भरा है, घर चलाना मुश्किल। नष्ट हो गई साहब, बिल्कुल 4 बीघा फसल थी और हमारे 4 बच्चा और 2-3 किस्तें अब ओवरड्यू है ट्रैक्टर की, और सर को भी परेशान कर रहा है। किस्तें बारे किसानों का कहना है कि फसल खराब होने से बैंक का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है। कई किसान पहले से ही लाखों रुपए के कर्ज में डूबे हैं। अब फसल खराब होने से शादी और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। नुकसान हुआ है। हमारी बच्ची की शादी 5 मई की है। अब शादी के पास पैसा नहीं है, सब फसल नष्ट हो गई है। हमारी 12 बीघा। बेटी की शादी तय है, लेकिन फसल खत्म हो गई। समझ नहीं आ रहा खर्च कैसे पूरा करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी और प्रशासन की टीम खेतों तक नहीं पहुंच रही। कई जगह केवल कागजी कार्रवाई कर नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिससे किसानों में बेहद नाराजगी है। पटवारी लोग आते हैं, पटवारी लोग गांव में बोलते हैं कि कागज जमा कर दो, और सबका नुकसान हुआ है और नहीं हुआ है। आधे मौजे में हुआ है, आधे में नहीं हुआ है। सबके कागज जमा कर रहा है, ना नुकसान लिख रहा है ना कुछ लिख रहा है, केवल गेहूं लिख रहा है। तो भाई गाँव में बैठ कर लिख लेते हैं। पटवारी खेत में आए ही नहीं, दूर से देखकर चले गए, सही सर्वे नहीं कर रहे। किसानों के मुताबिक किसी की 8 बीघा, किसी की 10 बीघा, किसी की 35 बीघा तो किसी की 24 बीघा तक गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कई किसानों ने जमीन किराए पर लेकर खेती की थी, जिससे नुकसान और भी बढ़ गया। 24 बीघा जमीन का नुकसान हुआ है। खुद की जमीन हमारी 12 बीघा है और 12 बीघा हम जोते थे 11,000 रुपये के बीघे से। पैसे हमने दे दिए थे पहले ही, और हमारा साल भर का सब काम खत्म है, कुछ नहीं है। और हम विकलांग भी हैं, हाथ से टूटा हुआ है, मजदूरी भी नहीं कर सकते ज़्यादा, और कैसे का होगा अब हमारा। हमने जमीन यानी खेत किराए पर लेकर खेती की थी, पूरी फसल चौपट हो गई। पशु चारे का संकट, फसल खराब होने से पशुओं के लिए भूसा भी नहीं बचा। कई किसान अपने मवेशी बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। बीघा कब पड़ी थी? बोले प्रशासन टीम आई कि नहीं आई? बोले कौन दिन आता? शनिवार था, रात को शाम के 7 बजे। पशुओं को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा, मजबूरी में जानवर बेचने पड़ सकते हैं। वहीं दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने किसानों से मुलाकात कर आश्वस्त किया है कि सर्वे ईमानदारी से कराया जाएगा। भौतिक सत्यापन के बाद मुआवजा दिया जाएगा। मैं अभी कह रहे थे हम सर्वे करा के, सर्वे पटवारी आ गए होंगे कहीं, इसी दिन आए। पटवारी आ गए, सर्वे कर लिया है, सर्वे भर रहे हैं हम लोग। 3-4 दिन से सर्वे भर जाएगा। सर्वे भर के आपको जैसे ही शासन डिक्लेयर करता है, राशि आपके खाते में। दतिया में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अब सभी की नजरें प्रशासन के सर्वे और मुआवजे की गणित पर टिकी है। बड़ा सवाल यही है, क्या समय पर राहत मिलेगी या किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ओलावृष्टि से बुरी तरह बर्बाद हुए किसानों से जुड़ी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।
आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।